Hello students. In the previous lecture we have studied about what is distance and displacement and some basic numerical problems related to distance and displacement. In this video we are going to study about speed and velocity. What is the difference between speed and velocity? By their definition we can find the difference between these two quantities. What is speed? Speed, it is the rate of change of distance with respect to time. टाइम के साथ साथ डिस्टेंस के अंदर कितना चेंज आ रहा है उसको हम बोलेंगे स्पीड. टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. देखो स्पीड, अगर हम डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ साथ तो वो स्पीड में आ जाएगा. अगर हम डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर रहे हैं तो वो वेलोसिटी में आएगा. अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है. अगर हम बोलें कि एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो इसकी स्पीड क्या होगी. सिमिलर क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. तो इसका आंसर है इनका डिस्प्लेसमेंट इनकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होगी. सो वी कैन से इन ए स्ट्रेट लाइन स्पीड एंड वेलोसिटी आर इक्वल और ए सेम थिंग. नोट करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो. इन ए स्ट्रेट लाइन speed and velocity are same thing. ठीक है. अब अगर हम कुछ भी चीज कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो हमें उसका यूनिट देना होता है, उसके बारे में बताना होता है कि हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं. तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है. डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं. टाइम को हम सेकंड में या आवर्स में, टाइम को हम सेकंड में या आवर्स में मेजर करते हैं और डिस्टेंस को मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर में. ठीक है. अब स्पीड क्या होती है. इट इज द रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज से हम ये समझ सकते हैं, रेट ऑफ चेंज का मतलब है 1/टाइम. ठीक है. रेट ऑफ चेंज से हम क्या समझ सकते हैं, 1/टाइम. ओके. देन इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ साथ डिस्टेंस का चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस कहाँ आएगा, ऊपर. तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर. टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड. तो स्पीड की यूनिट क्या हुई, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड. Similarly, unit of velocity. अब वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. अगेन डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर. टाइम की सेकंड.
तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकेंड। क्लियर। थर्ड, it is a scalar quantity. And velocity is a vector quantity. इसको आप अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो कि व्हाट आर स्केलर्स एंड व्हाट आर वेक्टर्स। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम में। जैसा हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किया था, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, सो स्पीड कैन नेवर बी जीरो। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। वेलोसिटी कैन बी जीरो। वेलोसिटी जीरो कैसे हो सकती है, हमने देखो यहाँ पे किया वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम तो जीरो नहीं होगा, घड़ी चल रही है, टाइम चलना स्टार्ट हुआ, ये जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, जीरो बाय समथिंग इज जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वेलोसिटी जीरो। अब डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, अगर हम स्पीड का फॉर्मूला लगाएं तो डिस्टेंस बाय टाइम होगा। डिस्टेंस जीरो नहीं होगा तो स्पीड भी जीरो नहीं हो पाएगी। क्लियर। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यही चीजें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किया था इसी तरह से, और यही चीजें हम किस में कर रहे हैं, वेलोसिटी और स्पीड में। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है, स्पीड और वेलोसिटी वन थिंग, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेकंड थिंग। इन दोनों में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है इन 9th क्लास। क्लियर। कितने नंबर में, 3 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आपको ये दे सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा सीरियस होकर लीजिए। अब हमने इन दो चीजों को अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है कि स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। हमने डिस्टेंस में भी किया था कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट ये स्केलर और वेक्टर होते क्या हैं, ये देखिए। व्हाट आर स्केलर्स। देखो, कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एनीथिंग व्हिच वी कैन मेजर आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अगर उस फिजिकल क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन होती है उसको हम वेक्टर बोलते हैं। जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर बोलते हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude only। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा। अब आगे हम और चलेंगे तो उसके अंदर और भी एग्जांपल्स आएंगे, बट अभी तक हमने ये 2 एग्जांपल की हैं डिस्टेंस एंड स्पीड का, तो हमने इसी को ही मेंशन किया। व्हाट आर वेक्टर्स। देखो, इसमें वो फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर्स में कौन सी आती हैं, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर्स में वो आते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है बट उसके साथ साथ उनके पास डायरेक्शन भी होती है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज
which have magnitude as well as direction. For example, displacement, velocity, etc. ठीक है। अब देखो, जिसके पास डायरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं स्केलर। बट एक एक्सेप्शन भी होता है इसके अंदर। क्या? कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जिनके पास डायरेक्शन भी होती है, फिर भी वो वेक्टर्स क्वांटिटी नहीं होती है। उसका रीजन क्या होता है? Those physical quantities which have magnitude as well as direction, yet they are not vector quantities. इसका रीजन मैं बता देता हूँ कि रीजन क्या होता है, बट इसका नाम क्या होगा। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, बट वो वेक्टर नहीं है। अगर वो वेक्टर नहीं है, स्केलर नहीं है, तो वो क्या है? इसका नाम आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है? कमेंट करके बताइए इसका रीजन। जिसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, बट वेक्टर नहीं है, इसका आंसर ये है, these quantities do not follow vector addition rule. अब ये आपका 11th क्लास में आएगा, वेक्टर एडिशन रूल। 9th में नहीं है ये, बट इनको बोलते क्या है ये आप लोग देख के पढ़ के मुझे ये कमेंट में बताओगे। क्लियर? आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है, बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम में आती हैं, वो स्टडी करेंगे। थैंक यू।